1 2 3 गो करके बस स्टार्ट ही कर दें। 1 2 3 गो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नवीद सती और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तजियाकार अनवार अब्बासी साहब। और बात क्योंकि करेंगे एबटाबाद विज़िट की, जो कि मरीम नवाज़ का बहुत अहम दौरा समझा जाता था। 9 फरवरी के हवाले से बड़ी शुरू से उसकी कैंपेन की गई। वहाँ पर क्या सूरत रही, अनवार अब्बासी साहब से जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आज जो है वो आपने देखा होगा कि कैप्टन सफदर की भी गुफ्तगू आई है और बड़ी अहम गुफ्तगू है उनकी। उन्होंने कहा जी मैं जहाँ बैठा हुआ हूँ, और बैठे भी वो ज़ाहिर है मज़ार के बाहर थे, तो वो कह रहे हैं कि वहाँ पे वो झूठ नहीं बोलते। तो इसके साथ साथ शाहिद अकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल, सरदार मेहताब का बड़ा नाम है KPK में, स्पेशली अगर हम बात करें हज़ारा डिवीज़न में, जो कि गढ़ हुआ करता था मुस्लिम लीग नून का। काफ़ी हद तक डैमेज हो किया PTI ने, लेकिन अब आगे क्या होगा। सरदार मेहताब जो हैं वो उन्होंने भी आपने देखा होगा कि खुल के तनकीद की है। शाहिद अकान अब्बासी भी लगे हुए हैं। लेकिन आज भाई साहब जो बात की है आज जो कैप्टन सफदर ने, वो लग रहा है वो भी नाराज़ है। एक तो वो कहते हैं कि नियर फ्यूचर में उनको भी मरीम नवाज़ वज़ीर आज़म नज़र नहीं आ रही। फिर उन्होंने कहा जी कि नवाज़ शरीफ का जो बयानिया था वोट को इज़्ज़त दो, वो उस दिन दफन हो गया था जिस दिन नवाज़ शरीफ ने लोगों को कहा था कि बाजवा की एक्सटेंशन के लिए वोट दिया जाए, और उन्होंने नाम लिया कि परवेज़ रशीद के अलावा सारे लोग उन्हें वो वोट दिया। फिर उन्होंने कहा जी कि इमरान खान को जो मैंने ज़ाती तनकीद किया उसकी उन्होंने माज़रत की, और साथ साथ उन्होंने और भी बहुत सी चीज़ें की कि जो लोग अभी भी नवाज़ शरीफ को मिसगाइड करते रहे, वो ये समझते हैं कि हमें हुकूमत ही नहीं लेनी चाहिए थी। तो क्या कहेंगे? स्पेशली मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा मरीम नवाज़ का दौरा कितना एक कामयाब रहा। जी बहुत शुक्रिया नवीद सती साहब, आप भी काफ़ी गहरी नज़र रखते हैं मौजूदा सियासी सूरत हाल पर। और जिस तरह आपने देखा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक बड़ा नाम था, ज़ारिया जो था मुस्लिम लीग नून का गढ़ समझा जाता था। कॉलेज नंबर 1 का जो ग्राउंड था, कभी कभी मियाँ नवाज शरीफ वहाँ पे आया करते थे। उस ग्राउंड में तिल धरने की जगह बाकी न बचती थी। और आज वही क्राउड जो है सुकड़ कर एक शादी हाल में आ गया, और उस शादी हाल में भी आधे शादी हाल में वो खारदार तारे लगाकर पीछे रखा गया था क्राउड्स को, और उसके आगे मरियम नवाज़ और उसकी दीगर क़यादत थी। और वो भी बटी हुई थी क़यादत, मतलब मुकम्मल मुस्लिम लीग नून की क़यादत आपको वहाँ पे नज़र नहीं आई। उसमें सरदार मेहताब आपको नज़र नहीं आया, बैरिस्टर जावेद अब्बासी आपको नज़र नहीं आया, इसके अलावा दीगर जो रहनुमा हैं वहाँ पर आपको नज़र नहीं आए। तो ये एक तो मुस्लिम लीग नून का जिस तरह आपने बयानिया की बात की, जो बयानिया जो बुरी तरह पिट चुका है वोट को इज़्ज़त दो। और उसके बाद सबसे बड़ी जो इस वक्त जो मुस्लिम लीग नून के लिए जो सबसे बड़ा एक अलार्मिंग साइन है वो है मौजूदा महंगाई, जो मुल्क की बदतरीन माशी सूरत हाल, और इसके अलावा जो सख्त और कड़वे फैसले किए जा रहे हैं। मैं पहले भी सती साहब को याद होगा कि एक दफ़ा हमने इसी तरह एक प्रोग्राम किया था, मैंने कहा था कि ये एक जलता टायर है जो शहबाज शरीफ ने अपने गले में डाल लिया। उसे अंदाज़ा नहीं है कि कितना बड़ी गलती वो करने जा रहे हैं। क्योंकि आज क्या कहती है मरियम का? अच्छा, मरियम का बयानिया क्या आजकल? देखें, मरियम की जिस तरह कहा जा रहा है कि एग्रेसिव सियासत नहीं है, ये नफरत और ये जज्बात की सियासत जो है ना, वो क्लियर एक डिवीजन नज़र आ रही है इस वक्त मुस्लिम लीग नून में। जो तमाम सीनियर्स जो थे, पहले देखें चौधरी निसार के बारे में तो आप सारे जानते हैं कि वो किस एक बासूल एक सियासतदान है। उन्होंने कहा जी कल के बच्चों के पीछे मैं खड़ा होकर सियासत नहीं कर सकता। उन्होंने पहले इससे वो बगावत की। उसके बाद शाहिद अकान अब्बासी ने, एक बड़ा नाम साबिक़ वज़ीर आज़म है, उन्होंने बगावत कर दी। सरदार मेहताब ने कर दी। अब ये चूँकि डिवीजन बहुत सारे, अब ख्वाजा साद रफ़ीक भी दबे लफ्ज़ों इस चीज़ का इज़हार कर चुके हैं, लेकिन अगले चंद दिनों में वो भी खुलकर सामने आ चुके हैं। और जिस तरह जावेद चौधरी ने कल कहा है कि नई पार्टी बनने जा रही है, इंकशाफात उसने किए हैं जिस तरह, तो मतलब ज़ाहिर है उसकी बात हुई है। अब इसकी तरदीद आएगी तो उसके बाद पता चलेगा कि ये उनका खुद साख्ता प्रेडिक्शन थी या कुछ भी। अब देखें, मरियम नवाज़ ने कल भी वहाँ पर एबटाबाद में जो जलसे में कहा कि KPK के लोगों को ना तो आटा चाहिए, ना तो उन्हें महंगाई से कोई मसला है, ना कोई उन्हें प्रोजेक्ट चाहिए, ना वसाइल चाहिए, ना कोई तरक्याती मंसूबे चाहिए। KP के लोगों को सिर्फ नवाज शरीफ चाहिए। अच्छा, नवाज शरीफ चाहिए, चाहे भूखे मरे भाई, नंगे फिरें, जो भी हो। उनके बच्चे तो लंदन में है, वो कैसे मिलेगा उनको? भाई ये तो सोचने की बात है ना साथी साहब, ये चीज इन लोगों की समझ में क्यों नहीं आ रही कि एक लीडर कौन होता है? लीड जो अपनी कौम को करे, उनके फ्रंट में रहकर। जिस तरह इमरान खान को 4 गोलियां लगी, उसने अपने अवाम में रहकर पूरा सिस्टम उसके खिलाफ हो गया, लेकिन उसने लीड किया ना यहाँ पर
अपनी अवाम में रहा है ना, उसकी जान को खतरा, उसको जान से मारने की कोशिश की लेकिन यहाँ से भागा नहीं है। और वो कैसा लीडर है भाई, वहाँ पे बैठा 4 सालों से, 4 महीने का 4 हफ्तों का वो जमानत लेके अपने भाई की मौजूदा वज़ीर आज़म की गए थे और अभी तक वो वापस नहीं आया और वहाँ बैठा। वो मुझे बड़ी हैरत भी हो रही थी कि मुल्तान में मरीम नवाज साहिबा वहाँ पे कह रही थी, मेरे लोगों मुझे इस चीज़ का एहसास है कि महंगाई भी है, आपकी बिजली भी महंगी होगी, आपके खाने पीने की चीज़ें भी महंगी होगी, गैस भी महंगी होगी, पेट्रोल भी महंगा हो गया, लेकिन आप यकीन जानिए मुझे यहाँ तकलीफ होती है और लंदन में बैठे नवाज शरीफ को इस चीज़ की तकलीफ होती है। ओ भाई हुकूमत किसकी है, वो बीवी आप किसको बेवकूफ़ बना रही हैं। तो सती साहब ये जिस तरह की सूरत हाल बन चुकी है मुस्लिम लीग नून में, एबटाबाद में आपने देखा कि एक छोटी सी जलसी जिसे कहा जा सकता है, वहाँ एक शादी हाल में नाकाम तरीन में कहता हूँ कि एक शो था और वहाँ पे उसके चेहरे से आपको नज़र आ रहा होगा मरीम नवाज साहिबा के चेहरे से कि वहाँ मायूस नज़र आ रही थी। वहाँ पे कहती हैं जी आपको मैं दोनों हाथों से सोशल मीडिया की टीम को मैं सलाम करती हूँ, कभी ये औरत किसी के मुंह नहीं लगा करती, अब सबके वो शुक्रिया अदा कर रही है। कहती है मैं गली गली जाऊंगी, कल ख्वातीन से मिलूंगी, बहुत सारे लोगों के घरों में जाके लोगों आप आए एक दफ़ा, लोग मुतनफ़र हैं इससे। क्योंकि देखें मियाँ नवाज शरीफ की सियासत से आप हज़ार इख्तलाफात करें लेकिन उसकी एक सियासत और मरीम नवाज की सियासत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और ये डिवीजन जो आपको खुलकर अब नज़र आ रही है जो पार्टी में बनती जा रही है इनके जारहाना रवैये की वजह से। आज प्राइम मिनिस्टर है तो वो उसके बावजूद वो बोल नहीं रहे, लेकिन ओवरऑल मैं ये कहूँगा कि एबटाबाद का जो शो था जिसके लिए बड़ी तशहीर की गई लेकिन वो मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा। बहुत शुक्रिया अनवारा भाई साहब आपका। ख़वातीन हज़रात तो जो सूरत-ए-हाल आजकल चल रही है वो कोशिश करेंगे कि आपको रोज़ाना की बुनियाद पर जो सूरत-ए-हाल है उस पर आपको ज़रूर बताइएगा। हम कोशिश करते रहेंगे कि आपको बताते रहें, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि अवाम महंगाई में पिस रही है और आए रोज़ हम ये देख रहे हैं कि इलेक्शन से राय फरार इख्तियार की जा रही है। और अब ये कहा जा रहा है बड़ा क्लियर है कि यानी जो आइन है हमारा कहता है कि नॉट मोर देन 90 डेज़, यानी 90 दिन से आपने आगे नहीं जाना। लेकिन उसके बावजूद किस तरह की प्लानिंग्स हो रही हैं, किस तरह इदारे जो हैं वो इस पूरे सिस्टम को मफलूज किए हुए हैं, ये इंतहाई अफसोस की बात है। और अब अगर ये सारी पार्टियां मिलकर, इदारे मिलकर आइन के साथ आइन तोड़ेंगे और ये कहा जा रहा है, अब बात ये हो रही है कि जनाब आर्टिकल जो है ना वो किसके खिलाफ लगेगा, यानी जब सारे मिल के करेंगे तो लगेगा किसके खिलाफ। तो इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस आवाम को, जो 22 करोड़ आवाम है, उसको क्या बताया जा रहा है कि आवाम की पावर्स का यहाँ पर ख्याल रखा जा रहा है या कहीं और पावर शिफ्ट हो रही है। ये ओवरऑल सूरत हाल आपके सामने है। अपना मुल्क का ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।